हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज समथिंग 10 दिन के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी ड्यूटी ऐसी चल रही थी कि कभी डे कभी नाइट, कभी डे कभी नाइट। कभी मैं 3 घंटे सो पा रहा हूँ, कभी मैं 2 घंटे सो पा रहा हूँ, तो नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। और काफ़ी सारा काम था, रूम के अंदर भी सफाई भी करनी थी, कपड़े भी थे, तो सारे मैंने धो के डाले कल। तो मैं कल भी वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो सारे कपड़े मैंने धो के डाले हैं। और एक प्रॉब्लम्स और हो गई है मेरे साथ अब। वही है ना कि आप जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स आती ही चली जाती हैं, रुकती नहीं है। और जब प्रॉब्लम ख़त्म होती हैं जब आपकी लाइफ में, तो वो एक साथ ख़त्म होती चली जाती हैं। यही मतलब ज़िंदगी का मतलब एक छोटा सा किस्सा है हर किसी की ज़िंदगी का, कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चली जाएंगी, और जब ख़त्म होती हैं तो धीमे धीमे ख़त्म होती चली जाती हैं। जब आपके पास रुपए नहीं होंगे तो रुपए सारे ख़त्म होते चले जाएंगे, जब रुपए आपके पास आएंगे तो रुपए आते चले जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, और ये हमारी हर किसी की ज़िंदगी पर लागू होती हैं कि ऐसा हर किसी के साथ होता ही है। तो अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब मेरे साथ पता है क्या आ गई है। जो मैंने बाइक ली थी, मैंने आप सबको पहले बताया था कि मैंने बाइक ली है, न्यू बाइक परचेज की है, ठीक है, तो उसकी किस्त भी है, सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या हुआ, वो बाइक की मेरी चाबी खो गई, और मैं ड्यूटी के लिए रेडी हुआ। मुझे आज पहुंचना था 2 बजे के टाइम पे, मतलब दोपहर में पहुंचना था। तो ये हुआ जब मैं मतलब हेलमेट पहन के निकला, मतलब मेरा हेलमेट भी अभी तक रखा हुआ है। ये देखो मेरा हेलमेट है, ये रखा हुआ है हेलमेट। तो मैं हेलमेट पहन के निकला, मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं। अब मैंने चाबी ढूंढी, मेरी चाबी नहीं मिली। और फिर मैं भाई परेशान हुआ, तो मैंने सारे मतलब जहाँ पे रखता हूँ चाबी वो सब चेक किया मैंने, कि हो सकता है चाबी वहाँ पर रखी हो, यहाँ रखी हो, सब जगह चेक किया। उसके बाद फिर मैंने अपने मतलब पैंट की पॉकेट्स जो थी सब चेक करी, तीनों मतलब पैंट की पॉकेट्स चेक करी। उसके बाद फिर मुझे लगा शायद यहाँ हो सकता है कि मतलब मैंने अपने यहाँ पे जब सोता हूँ मैं अपनी खाट पे वहाँ रख दिया हो, या फिर मैंने वहाँ रख दिया हो। कई सब जगह देखा मैंने, जहाँ जहाँ मैं सोचता हूँ कि वहाँ रख दिया होगा, लेकिन एक्चुअली में जो अपनी चाबी जो है मैं एक ही जगह रखता हूँ, वो है वहाँ पर, वहाँ लगाता हूँ अपनी चाबी को। तो मैं मुझे लगा शायद हो सकता है भाई मिस्टेक मैंने कहीं गलती से रख दिया हो, भूल गया हूँ। तो चाबी नहीं मिली, काफ़ी परेशान हो गया, उदास हो गया मैं बहुत ज़्यादा कि चाबी भी खो गई, और दूसरी चाबी मेरे पास यहाँ पे है भी नहीं। वो मेरे घर पे है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे मेरा होम टाउन है, वहाँ पे मेरी चाबी है, वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। अब मैं उस चाबी को लेने वहाँ पे जाऊँ, फिर बहुत सारी इशू है। तो अरे यार, बैग तो मैंने अभी तो उतारा ही नहीं है। अभी से मैं ड्यूटी से आया था, मतलब रैपिडो करके ही आया था। तो सीधा मैं सोचा थोड़ा बहुत टाइम है मेरे पास, आधा घंटे का, अभी खाना ही मैंने खाया नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पर खाना खा के आता तो लेट हो जाता। तो सीधा अभी ड्यूटी से आया था तो मैंने बैग अभी उतारा। यही है कि चाबी भी खो गई, तो इतना परेशान हो गया, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा वो हो गई। और डेली का आना जाना 15 किलोमीटर, समझ सकते हो कि पर डे का 30 किलोमीटर में सफ़र करना पड़ता है। और बीच में ट्रैफिक भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बारिश भी इतनी हो चुकी है, तो बारिश में बाइक भी स्लिप होने का, कहीं बहुत सारी चीज़ें, बाइक ख़राब होने का, चैन में धूल मिट्टी आ जाती है, सारी चीज़ें। ये सब मेंटेनेंस करने का बहुत सारे मतलब खर्चा वर्चा सब आ जाता है, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है सब चीज़ के बारे में। तो चाबी भी नहीं मिली, सब कुछ देखा मैंने। और जिस गली में, जो गली है यहाँ पे मेरे बराबर में, आपको दिखाई भी होगी गली मैंने एक ब्लॉग पहले, तो वो गली में भी देखा, कहीं भी चाबी नहीं मिली। जो मेरे पड़ोसी हैं आसपास, उनसे पूछा मैंने, एक दुकान है उनसे पूछा मैंने कि भैया कोई चाबी तो नहीं मिली आपको बाइक की, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे कोई चाबी नहीं मिली है बाइक की आपकी, कहीं भी किसी की भी चाबी नहीं मिली, उन्होंने मना कर दिया साफ। तो मैंने उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं मिली है तो कोई बात नहीं। फिर मैं मतलब वही उदास होके मैंने रैपिडो बुक की, और फिर मैं रैपिडो से चला गया। और यहाँ से 12 किलोमीटर के 100 रुपये लगते हैं रैपिडो। और रात में तो फिर यही है कि आप जब रैपिडो बुक करोगे, बाइक बुक करोगे, तो 100 रुपये तो लगते ही हैं उस चीज़ के, लेकिन वो है कि आपको टिप उसमें ऐड करना होगा, 10 या फिर 20 30, तब वो रैपिडो वाले जो है नाइट के लिए आते हैं। तो वही सब है कि नहीं हो पाया, और बहुत परेशानी में और आ गया हूँ मैं। खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, सारी चीज़ें अभी रिकवर नहीं हो पा रही हैं। इस रूम का भी मुझे रेंट देना है, आज 15 तारीख है। और एक चीज़ और, हाँ, सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं मतलब इतना बिजी हो गया आज, मतलब वहाँ पे जिस जगह मैं हूँ वहाँ 2 लोगों ने छुट्टी कर ली आज, क्योंकि आज 15 अगस्त है, इसलिए तो मैं इतना बिल्कुल भी मुझे ध्यान नहीं रहा। और
मैं ये ब्लॉग रात में शूट कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं, तो नाइट में शूट कर रहा हूँ। और सॉरी फॉर द बेस, मतलब मैं सभी नाइट में मैं इसको विशेष कर रहा हूँ सभी लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो गया। और खाना भी मैंने अभी खाया नहीं है, मैं सही बताऊं, क्योंकि परेशानी इतनी हो गई कि कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ कि चाबी मतलब कहाँ चली गई, चाबी कहाँ गुम हो गई। क्यों सोच सकते हो कि एक ही वही मतलब सोर्स था मेरे पास कि मैं ट्रैवल करूँ कहीं के लिए, मतलब आ जा सकूँ, ईजी होता थोड़ा सा वो। तो एक मिनट ज़रा मैं शूज़ को ज़रा उतार लेता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू शूज़ को पहने पहने भी पैरों में दिक्कत होने लग जाती है। हाँ, अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, थोड़ा रिलीफ मिल रहा है बॉडी के लिए। और मैंने मैनेजर सर से बोला है मैंने कि सर कल के लिए लीव के लिए बोला है कि मैं बाइक की चाबी शायद मैं बनवा सकूं, डुप्लीकेट चाबी। तो मैंने उनके लिए ये बात बोली छुट्टी के लिए, तो उनका अभी रेस्पॉन्स तो आया नहीं है। खैर जब बोलेंगे तो ठीक है, मैं उनको कॉल करके बता दूंगा। कल की लीव के लिए बोला है मैंने, क्योंकि मेरी लीव भी नहीं हुई है, 10 दिन तो मुझे ज़्यादा ऊपर होगा, क्योंकि एक हफ्ते में एक छुट्टी तो होना ही चाहिए हर किसी मतलब फील्ड में। तो अभी तो मिली नहीं है, मैंने बोल दिया उनके लिए कि चाबी बनवाना है। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से इस रूम में नेटवर्क भी नहीं आते हैं, आपने कभी देखा होगा। मैं रील अपलोड करता हूँ, वो सॉरी ये कह रहा हूँ मैं, वीडियो अपलोड करता हूँ तो वीडियो बहुत बहुत देर में अपलोड हो पाती है, कभी नहीं हो पाती। मुझे जाना पड़ता है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो मैं आपको एक बार और बताऊँ उस चीज़ की, बहुत ज़्यादा शौक वाली बात है। 1 किलोमीटर दूर जाके बाइक से वहाँ खड़ा होता हूँ, तो वहाँ पे नेटवर्क्स आते हैं, मतलब अच्छे, जो कि जिसकी स्पीड होती है मतलब 5 MB 6 MB 7 MB इतनी स्पीड आती है। और जहाँ तो बात ही मत करो। और जो रूम से बाहर निकल के जाऊँगा समथिंग 10 मीटर पे या 10 मीटर या 20 मीटर पे जाऊँगा, तो फ़ोन का नेटवर्क अच्छे से आता है। और इस रूम में कॉल भी आती है मेरे घर से या मेरे फ्रेंड्स के कॉल्स आते हैं, तो वो कहते हैं आवाज़ नहीं आ रही तेरी। तो इस रूम में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जब बारिश होगी तो सिम ही गायब हो जाती है। बात तो ये सिम ही गायब हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं सोच रहा था कि इस रूम को भी थोड़ा चेंज कर लूँ। तो मैं इन 5 दिन के अंदर देखता हूँ कि कहीं जिस जगह वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे रूम हो जाए तो अच्छा है। तो थोड़ा कम ट्रैवल करना पड़ेगा मुझे, मतलब अपनी बाइक से अप डाउन जो है कम करना होगा, तो अच्छा भी रहेगा। और थोड़ा खर्चा भी कम होगा, क्योंकि पर डे का पेट्रोल का वही सब कुछ है, सारी चीज़ें, वो दिक्कत होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो वही चीज़ मैं सोच रहा था कि ऐसा हो जाए तो थोड़ा बेटर रहेगा। खैर अब मैं कपड़े चेंज करूँगा, इन कपड़ों को चेंज करके दूसरे कपड़े को पहन के सोच रहा हूँ खाना खाने चला जाऊँ, क्योंकि और वीडियो भी शूट करना है। मैंने ये भी अपने से वो प्रॉमिस किया था कि मैं पर डे वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो शूट करूँगा, तो वो मैं नहीं कर पाया। मैं ऐसा नहीं, कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन वही आपको बताया कि ड्यूटी की बात है, ड्यूटी कभी डे कभी नाइट, कभी डे कभी नाइट, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि मैं मतलब न्यू एम्प्लॉई हूँ ना, तो न्यू एम्प्लॉई के साथ हर जगह यही होता है। और न्यू एम्प्लॉई को हर जगह कोई टिकने भी नहीं देता है, जब तक आपके अंदर गट्स ना हो, आपके अंदर एक्सपीरियंस, आपके अंदर ये चालाकी वाली थोड़ी चीज़ें ना हो, तो नहीं टिकने देते हैं। और काफ़ी लोग आपसे जलते हैं, जब आप कुछ सीनियर पोस्ट पर जाओगे तो काफ़ी लोग जलने लगते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं इतने साल से इस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, और जो नया एम्प्लॉई है वो सीधे सीनियर पोस्ट पर आ चुका है, मुझसे ज़्यादा सैलरी में आया है। तो थोड़ा सा जलन फील होती है हर किसी के लिए। लेकिन वो जो इंसान वहाँ पे वर्क करने आया वो उसकी प्रॉब्लम्स नहीं समझते हैं कि वो उस जगह क्यों आया है। वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करके आया होता है। जब आप भी जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो या मेरी कंपनी में आप लोग वर्क कर रहे हो, आप जो भी कहीं नई जगह पे जाओगे तो आप लोग भी, जो आप 20 पे हो 25 की डिमांड कर रहे हो, 25 पे हो तो 30 की डिमांड करोगे। हर जगह यही होता है कि हम जब एक जॉब स्विच करते हैं तो किसी जगह पे जाके जो सैलरी होती है उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं कि भाई हमें ज़्यादा चाहिए। तो सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई मैं करके गया हूँ वहाँ पे, तो थोड़ा सा जलन तो फिर हर किसी के लिए होगी। लेकिन एक इंसान को समझना भी चाहिए कि भाई हम उससे इस लैंग्वेज में बात ना करें, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं। 2 लोग हैं रूडली बिहेव करते हैं, नाम तो नहीं लेना, क्या उनको नाम ले करना, क्योंकि हर फील्ड में ऐसे लोग होते ही हैं। लेकिन हर किसी को समझना चाहिए, लेकिन धीमे धीमे एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि हम किसी से जब जलन करते हैं तो धीमे धीमे बातें सुनते हैं, तो एक दूसरे जलन थोड़ी कम हो जाती है। और एक टीम मेंबर्स के साथ में ही मिलकर काम करना चाहिए हर की जगह पे भी, ठीक है। बाकी बताना था, हो सकता है कल भी ब्लॉग में शूट कर लूँ, कोशिश तो करूँगा। लेकिन देखता हूँ जो भी है, पहले तो बाइक का वो देखूँगा इशू कैसा क्या है, बाइक की चाबी वो करके देखूँगा, ठीक है। और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया आज का, तो ठीक है, इसको यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ।
और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपके लिए कल। तब तक के लिए बाय।